गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन सीरीज़ में ऑनलाइन रिवीजन में आज का टॉपिक मेरा है पॉलीमर केमिस्ट्री। आज हम आपको पॉलीमर केमिस्ट्री के लिए पूरा रिवीजन करके दे रहे क्वेश्चन पैटर्न और पूरा पैटर्न। आप इन वीडियो को रेगुलरली रिवाइज करते जाएंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। आइए, सबसे पहले इस टॉपिक में एक वर्ड यूज़ होता जिसका नाम है मोनोमर। जैसे हमने एक कंटेनर, एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लिया और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हमने डेफिनिट कंडीशन में यूज़ किया। मतलब हम हाई टेम्परेचर दे रहे, हाई प्रेशर दे रहे, साथ में कैटलिस्ट का उपयोग हम कर रहे, कोई कैटलिस्ट डाल रहे। ऐसे कंडीशन में जितने छोटे छोटे हमारे एन मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। और ये जो बड़ा मॉलिक्यूल बना, इस बड़े मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे पॉलीमर। इस बड़े मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे पॉलीमर और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग नाम देंगे पॉलीमराइजेशन। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग नाम देंगे पॉलीमराइजेशन। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देंगे मोनोमर्स। छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देंगे मोनोमर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर? तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ने के बाद, कंबाइन करने के बाद बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता, हाई प्रेशर देना पड़ता, कैटलिस्ट का उपयोग करना पड़ता। तो इस प्रकार के हम लोग पूरी प्रक्रिया को नाम देंगे पॉलीमराइजेशन। छोटा मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स और बड़े मॉलिक्यूल हो गए पॉलीमर। अब इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते, याद रखिएगा, वो कैटलिस्ट जो हम ज़्यादातर यूज़ करते, वो कैटलिस्ट से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता। एक तो बहुत फेमस नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ऑब्जेक्टिव में एक बड़ा अच्छा नाम हम लोगों का बनता, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो याद रखिएगा, फार्मूला हो गया ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसके मिक्सचर को ही, इस कंपाउंड के समूह को हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स। फिर इसी में आ गया आपके पास बेंजॉइल। जैसे याद कीजिए, इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, नाम हो गया बेंजॉइल क्लोराइड। क्लोराइड को हटा दीजिए तो याद कीजिए ये हो गया बेंजॉइल। और इसके दोनों एंड में, अगर जैसे ऑक्सीजन के दोनों एंड में ये मॉलिक्यूल अगर जुड़ गया तो ये शॉर्ट में लिखा जाएगा आपको Hol2O2। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजॉइल परऑक्साइड। तो ये मैकेनिज्म में ये भी इस्तेमाल किया जाता कैटलिस्ट के रूप में, इसका यूज आपको दिखाई पड़ेगा। तो 2 नाम कैटलिस्ट में, जिसमें मेरे रडार पर VBI नाम है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता? तो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिक्सचर को नाम देते जिगलर नाटा कैटलिस्ट।
कंप्लीटेड। नेक्स्ट आई। अब यहां जो हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन जो हम टीचर को मिलता, डेफिनेशन अंतिम में नंबर 1 क्वेश्चन जो हम टीचर को मिलता वो ये, हम लोग पॉलीमर का नाम लिख देते और आपसे ये बोलते बताएं इसके मोनोमर का नाम क्या होगा बताएं। तो रिएक्शन का टेम्परेचर प्रेशर आपको नहीं भी याद हो तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिखकर काम कर लेंगे, लेकिन मोनोमर का नाम याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस कैटेगरी में पहला हो गया, ये कहलाया लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और ये कहलाया हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो सब लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम का मान कम होगा तो ऑटोमेटिक है डेंसिटी का मान ज्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम का मान ज्यादा हो गया, वॉल्यूम अगर आपका हाई हो गया, ज्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिक है डेंसिटी का मान लो होगा, यहां डेंसिटी का मान हाई होगा। तो दोनों के ही मोनोमर होते इथीन या उसी का दूसरा नाम इथिलीन, दोनों के मोनोमर एक ही होते। तो जब भी पूछा गया इसके रिएक्शंस के को आप बताएं तो आप एन मॉलिक्यूल आप लें। ये हो गया इथीन हमने लिया, हमने हाई टेम्परेचर दिया, फिर बहुत हाई प्रेशर डाला 1000 एटमॉस्फेयर, फिर हमने अब उतना नहीं भी ध्यान रहे तो रिएक्शंस के लिए आप सब जगह बचेंगे, डाल दीजिएगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटलिस्ट। चूंकि समय कम है उतना आपको नहीं याद हो सकता तो इसलिए, और फिर ये पाई बॉन्ड आप तोड़े और पूरे का आप होलन कर दें। अब वॉल्यूम ज्यादा क्यों है तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का ब्रांच्ड पॉलीमर है, ब्रांच शाखा। तो ब्रांच अगर बन जाएगा तो वॉल्यूम का मान ज्यादा होगा, ब्रांच अगर बन गया तो उसकी पकड़ कमजोर होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। 1-2 पॉइंट आप याद रखेंगे। इस पॉलीथीन में हम लोग इसके साथ साथ जिगलर नाटा कैटलिस्ट डाल दिए। तो रिएक्शन नहीं भी, मोनोमर इज मोर इंपॉर्टेंट, वो हर बच्चे को पता होना चाहिए जो इसके मोनोमर का नाम क्या हुआ। और अगर रिएक्शन याद हो जाता तो वेल एंड गुड, उसके अंदर का कंडीशन, नहीं तो आप बचने के लिए डायरेक्ट कर दीजिएगा। ये लिखा आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 और सीधा डाल दीजिए पॉलीमराइजेशन। हमने पॉलीमराइजेशन किया। हम तो कंडीशंस के साथ आपको पहले पूरा बता चुके, कितना डिग्री टेम्परेचर, कितना प्रेशर, कौन सा कैटलिस्ट बता दिए। लेकिन एग्जाम करीब है, कंटिन्यू एग्जाम है, गैप आपके पास है नहीं रिवीजन करने का, तो ऐसी हालत में सीधा लिख देंगे पॉलीमराइजेशन, चल जाएगा। और यहां पर ये जरूर डाल दीजिएगा जो हमने हाई टेम्परेचर लिया, हमने हाई प्रेशर डाला, सूटेबल कैटलिस्ट डाला, और उसके बाद ये पूरा कंबाइन करने के बाद बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पूरे का होल N, और ये कहलाया हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट आइए, पॉलीविनाइल क्लोराइड पूछा गया, बताइए PVC का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो आप जवाब देंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब कहा गया इसके मोनोमर का नाम क्या होगा, तो याद कीजिए इथीन। आप इथीन से एक हाइड्रोजन हटा लीजिए, उस पर Cl जोड़ दीजिए तो नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। तो PVC के मोनोमर का नाम क्या हुआ, विनाइल क्लोराइड। यूपेक नेम क्लोरोइथीन। रिएक्शन बना के दिखाना है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, N मॉलिक्यूल लिया गया, पॉलीमराइजेशन किया गया, CH2
CHCl पूरे का होल N बन गया कंप्लीटेड पॉलीमराइजेशन। लिख दीजिए। मेन फोकस हर विद्यार्थी मोनोमर का नाम, वो हमारा मेन पॉइंट है हर नजर से। टेफ्लॉन, तो इसका मोनोमर हो गया CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये नाम हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन। इथीन के चारों हाइड्रोजन को हटाकर जब आप फ्लोरीन जोड़ दें तो ये कहलाएगा टेट्राफ्लोरोइथीन। यही टेफ्लॉन के मोनोमर का नाम है। रिएक्शन बनाइएगा, जैसे पहले कर चुके वैसे ही ध्यान देना है। ये हुआ CF2, लिख दीजिए पॉलीमराइजेशन हमने किया। इसका N मॉलिक्यूल लीजिए, पाई बॉन्ड को तोड़कर दो किनारा निकालें CF2, पाई बॉन्ड को तोड़कर ये बना CF2, सिंगल बॉन्ड CF2 पूरे का होल N कंप्लीटेड। दिस इज द पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉलीस्टाइरीन, तो ध्यान दीजिएगा, जब इथीन से आप दो हाइड्रो, इथीन में दो कार्बन, ये हो गया 4 हाइड्रोजन। इन 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन हटाकर जब आप फिनाइल जोड़ देंगे तो फॉर्मूला बना C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम हुआ स्टाइरीन, और स्टाइरीन के पॉलीमर का नाम हो गया पॉलीस्टाइरीन, या इसको स्टाइरोन भी बोलते। ये थर्मल इंसुलेशन में, मतलब उष्मा को आर पार नहीं जाने देता, उसमें फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल होता। तो यहाँ सीधा लिखेंगे, ये हो गया C6H5, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, N मॉलिक्यूल लिया गया, पॉलीमराइजेशन मारा गया, दो किनारा बनाइए, ये हुआ CH2, ये हुआ C6H5 पूरे का होल N, और इसी को हम लोग नाम देते पॉलीस्टाइरीन। गड़बड़ ना हो। एक नाम हो गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या दूसरा नाम हो गया VVI ऑर्लॉन या एक्रिलॉन या PAN, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक नाम याद रखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इथीन से एक हाइड्रोजन हटाया, हमने CN डाला, इसका नाम हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, इसका नाम हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम तो आप बहुत अच्छा से जानते हैं, दूसरा नाम हो गया विनाइल साइनाइड, लेकिन ये नाम ही आप यूज करेंगे। तो आप एकदम PVC वाला एग्जाम्पल अभी तुरंत ताजी याद कीजिए। यहाँ CN डाल दिए, N मॉलिक्यूल डाले, पॉलीमराइजेशन किए, ये हुआ CH2 CH CN पूरे का होल N, इसी को नाम देंगे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN, या इसी का दूसरा नाम हो गया ऑर्लॉन या एक्रिलॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PA पॉलीइथाइल एक्रिलेट, तुरंत याद कीजिए, ये हो गया एक्रिलिक एसिड। इस कंपाउंड को हम नाम देंगे एक्रिलिक एसिड। उस एक्रिलिक एसिड से जैसे ही H+ निकलेगा तो याद कीजिए H+ निकलेगा तो नाम से इक एसिड हटकर 8 लगा, और यहां जोड़ दिए इथाइल। तो जैसे ही इथाइल जोड़े, याद कीजिए इसका नाम हो गया इथाइल एक्रिलेट, इसका नाम हो गया इथाइल एक्रिलेट, ये इसका नाम हो गया। अब इथाइल एक्रिलेट में डबल बॉन्ड को सेंटर कर पूरे को मोड़ दीजिए, तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH,
COOC2H5 पूरे का ले लीजिए होलेन, पॉलीमराइजेशन मारिए CH2CH COOC2H5 और ये पूरे का होलेन, इसी को नाम देंगे पॉली इथाइल एक्रिलेट। नाम और स्ट्रक्चर और फार्मूला ध्यान में रखिएगा, यही इस टॉपिक का VVI क्वेश्चन होता सबके लिए। प्लेक्सी ग्लास, ये एयरक्राफ्ट में बुलेट प्रूफ ग्लास में ये यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन के का जो कांच होता खिड़की का उसमें यूज़ किया जाता। PMMA पॉली मिथाइल मिथएक्रिलेट, गौर करिए इसका स्टार्टिंग करके दे रहे, ध्यान से सुने। ये नाम बना CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये कहलाया एक्रिलिक एसिड। इस एक्रिलिक एसिड से ये H+ हटा दीजिए और यहाँ पर जोड़ दीजिए मिथाइल, तो ये कहलाया मिथाइल एक्रिलेट। ये H भी हटाकर जोड़ दीजिए CH3, नाम हो गया मिथाइल मिथ एक्रिलेट। तो पूरा जो फाइनल स्ट्रक्चर बना आपका वो ये बना, फाइनल स्ट्रक्चर बना CH2, ये हो गया CCH3, C डबल बॉन्ड COOCH3, ये कहलाया मिथाइल मिथ एक्रिलेट, ये कहलाया मिथाइल मिथ एक्रिलेट। अब आराम से इसका पॉलीमराइजेशन करना है, वेरी इजी। एन मॉलिक्यूल लीजिए, CH2 यहाँ पर ले लीजिए, CH3 यहाँ ले लीजिए, COOCH3, पॉलीमराइजेशन मारिए, पाई बॉन्ड टूटा, ये बना CH2, ये बना CH3, ये बना COOCH3, पूरे का होलेन, इसी को नाम देंगे पॉलीमिथाइल मिथएक्रिलेट। ये टुकड़ा आपका कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट कीजिए नेचुरल रबड़, तो नेचुरल रबड़ के मोनोमर का नाम हो गया आइसोप्रिन और ये नाम हो गया सिस आइसोप्रिन, ये हो गया सिस आइसोप्रिन। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CCH3, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कहलाएगा नेचुरल रबड़ के मोनोमर का नाम इसका यूपेक। सिस आइसोप्रिन इसका नाम हो गया। यूपेक नेम आप आएंगे 1 2 3 4, नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, ये इसका नाम हो गया। और इस नेचुरल रबड़ के मोनोमर के लिए आप पूरा पॉइंट आप एक एक करके ले चले, पूरा देखते चले। ये बना CH2 डबल बॉन्ड CCH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही पॉलीमराइजेशन की याद कीजिए, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये दोनों किनारे पर गया और ये बीच का जो ये दोनों बॉन्ड था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन किया, दोनों आकर जुड़ा और ये बना CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और पूरे का होलेन। ये दिक्कत करे तो पूरा छोड़ दीजिएगा, डरिएगा नहीं, पूरा छोड़ दीजिएगा। हमको चाहिए जो भाई नेचुरल रबड़ के मोनोमर का नाम क्या, आइसोप्रिन, ये इसका सिस फॉर्म है। और यूपिक में जाएंगे 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, आगे सिस जोड़ लीजिएगा, सिस फॉर्म है। सिस मतलब दो सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द एक तरफ होंगे सिस, अपोजिट साइड सिमिलर ग्रुप होंगे तो ट्रांस। उसके बाद सिंथेटिक रबड़ में एक नाम हो गया नियोप्रीन, रबड़ का नाम है।
हम आपसे पूछे बताइए नियोप्रीन के मोनोमर का नाम क्या होगा, तो नियोप्रीन के मोनोमर का नाम होगा क्लोरोप्रीन। इसके मोनोमर का नाम होगा क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या हुआ, तो आप बिल्कुल वही रबड़ वाला एग्जाम्पल ही लें, आइसोप्रीन का एग्जाम्पल ही हम ले रहे। ये आइसोप्रीन था और उसमें CH3 को हटाकर जैसे ही आप Cl जोड़ दिए तो नाम हो गया क्लोरोप्रीन, तो नाम हो गया 2 क्लोरो। आप आराम से नाम लिख सकते, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन। नाम गड़बड़ ना हो, संभालिएगा। अब इसके रिएक्शन पर अगर चले तो रिएक्शन आप खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक बार पूरा कैटेगरी खाली ध्यान में रखिएगा। ये हो गया Cl, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, N मॉलिक्यूल आप ले रहे, ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ये इस क्लोरीन का। बॉन्ड टूटने पर 2 किनारा बन रहा। मैकेनिज्म नहीं दे रहे, समझा रहे, मैकेनिज्म का एक प्रकार दे रहे। तो ये एक फाइनल किनारा बन गया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CCl, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ करके डबल का निर्माण किया। फिर ये हो गया CH सिंगल बॉन्ड CH2, पूरे का होल N। जिन लोगों को ये दिक्कत करे, नहीं समझ में आ रहा, तो इनको कम कर लीजिए, छोड़ दीजिए। आप ये नाम आप हमें दें। और पता है ये जो पॉलीमर बना, जिसको आप पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोल सकते हैं, इसी पॉलीमर का नाम होता नियोप्रीन। नियोप्रीन। तो वीडियो के द्वारा कृपया आप हर पॉलीमर का रिवीजन करेंगे। यहाँ हो गया Bu, एक एक करके आइए, वेरी गुड एग्जाम्पल। Bu, तो Bu से हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन। और ये N हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, N हो गया एक्रिलोनाइट्राइल मतलब विनाइल साइनाइड, एक्रिलोनाइट्राइल। तो कोई भी पूछा जो बताइए बूना N रबड़ के मोनोमर का नाम क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी गलती नहीं करिएगा। ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। इस पूरे पॉलीमर वाले वीडियो को बार बार घुमा घुमा के देखिएगा, हेडफोन लगा के सुनते रहिएगा, ताकि पॉलीमर के मोनोमर का नाम आपको याद हो सके। तो ये 2 नाम याद रखना है। रिएक्शन के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता, खाली एक बार प्रैक्टिस करनी है। बॉन्ड तोड़े, पाई बॉन्ड तोड़े, पाई बॉन्ड तोड़े, इस किनारा से वो यहाँ इस किनारा से दोनों गांठ बांध लिया, इधर से जुड़ गया, इधर से जुड़ गया, और इस तरफ जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जुड़कर दोनों के बीच में डबल का निर्माण कर दिया। नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जोड़ना तो आप तुरंत 2 बार रियाज करिएगा, सीख जाइएगा। इसका N मॉलिक्यूल लीजिए, इसका भी N मॉलिक्यूल लिए, ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये हो गया CH2 CH CN और पूरे का होल N कंप्लीटेड। तो ये चीज़ें ऐसे आप इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ध्यान से इसको कवर अप करिएगा। अगला हो गया बूना S रबड़, नाम से उठाइएगा। इसमें 2 प्रकार के मोनोमर हैं। एक हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन, एक हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन, वेरी गुड, ब्यूटा 1,3 डाइन, एक ये बना। और दूसरा एस से नाम हो गया, सुना हुआ नाम है स्टाइरिन।
स्टाइरीन मतलब इथीन से एक हाइड्रोजन हटाकर आप C6H5 जोड़ दीजिए तो नाम हो गया स्टाइरीन। फिर इसके बाद का जो काम है वो आप खुद से कर पाएंगे, बॉन्ड को तोड़ तोड़ करके पूरे को जोड़ दीजिए, कंप्लीटेड, बूना एस रबड़। अगला एक टुकड़ा आपका हो गया। कंडेंसेशन पॉलीमर पर आप ध्यान से देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर पर चल रहे। कंडेंसेशन पॉलीमर वह पॉलीमर है जिसमें मोनोमर के जुड़ने के बाद कोई ना कोई मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, H2O, HCl वगैरह बाहर निकलता है, उसको नाम देते कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में पहला एग्जाम्पल है नायलॉन 66। देख के ही साफ लग रहा जो इसमें दो प्रकार के मोनोमर होंगे, एक हो गया मोनोमर 1 और दूसरा हो गया मोनोमर 2। दो प्रकार के मोनोमर होंगे, दोनों मोनोमर में कार्बन की संख्या होगी 6, इसमें भी कार्बन की संख्या 6। पूछेगा नायलॉन 66 में 66 का अभिप्राय क्या? तो नायलॉन 66 में 66 का मतलब 1 मोनोमर में 6 कार्बन और दूसरे मोनोमर में 6 कार्बन। तो अब ये जो 6 कार्बन हुए ये हो गए CH2 1 2 3 4 5, इधर 6। इसके एक छोर पर एमिनो ग्रुप और इस तरफ भी एमिनो ग्रुप, इसको सटा लीजिए तो ये हो गया CH2 होल 6, ये हो गया NH2 और ये भी हो गया NH2। ध्यान दीजिएगा CH2 का नाम हो गया मिथिलीन, 6 है तो ये कहलाएगा हेक्सामिथिलीन, ये कहलाएगा हेक्सामिथिलीन। ध्यान से ये नाम करिएगा, हेक्सामिथिलीन। हेक्सामिथिलीन ये नाम हो गया। और NH2 का एमाइन और NH2 का एमाइन तो नाम हो गया डाईएमाइन, नाम हो गया हेक्सामिथिलीन डाईएमाइन। यहां भी 6 कार्बन, तो ध्यान दीजिए ये CH2 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 CH2, इस तरफ एसिड डाल दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी एसिड डाल दीजिए C डबल बॉन्ड OH। टोटल कार्बन 1, टोटल कार्बन निकालेंगे तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6। इसका नाम हुआ एडिपिक एसिड, नाम एकदम याद चाहिए VVI। इसका नाम हो गया एडिपिक एसिड। तो यहां से मिला भाई नायलॉन 66 के मोनोमर का नाम क्या? तो नायलॉन 66 के मोनोमर का नाम करने के लिए आप यहां लिखेंगे मोनोमर 1 में CH2 का होल 6, ये हुआ NH2, फिर यहां ये हुआ NH2। इस जगह पर सेकंड में एडिपिक एसिड OH, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O OH। अब ध्यान दीजिएगा, इसका भी हम N मॉलिक्यूल लिए, इसका भी N मॉलिक्यूल लिए, ये दोनों H2O बाहर, यहाँ भी H2O बाहर, यहाँ भी H2O बाहर। तो इस आधार पर जो बड़ा स्ट्रक्चर बना वो अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो कम कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिए ये बना CH2 होल 4, ये बन गया C डबल बॉन्ड O पूरे का होल N, और इसी को हम लोग नाम देते नायलॉन 66। CONH2 का नाम होता एमाइड, और ये अगर ध्यान दीजिएगा तो C डबल बॉन्ड ONH ये हो गया एमाइड। तो ढेर सारा एमाइड मौजूद है, इसलिए फैमिली का नाम हो गया पॉलीएमाइड। तो पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीएमाइड? पॉलीएमाइड वह कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें एमाइड ग्रुप का
पुनरावृत्ति होता, रेपिटेशन होता और रेपिटेशन के कारण पॉलीमर का निर्माण होता, उसी को नाम देंगे पॉलीएमाइड। कंडेंसेशन पॉलीमर का एक और नाम होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, वीवीआई, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर। किसको कहते हैं? वह पॉलीमर जिसका निर्माण मोनोमर के जुड़ने के साथ होता, साथ में कोई न कोई मॉलिक्यूल वाटर, HCl इत्यादि बाहर निकलता, उसको हम लोग नाम देंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप आए, नायलॉन 610 क्या हुआ? एज इट इज आप निकाल सकते। 6 का मतलब हो गया इसमें 6 कार्बन है, तो ये वही वाला जो एग्जाम्पल आप पढ़े, CH2 होल 6, ये हुआ NH2, ये भी हुआ NH2। यूपिक में जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन, कॉमन में जाएगा हेक्सा मिथिलीन डाइएमाइन। इस पर ये 10 कार्बन का आप आ जाएं, 10 कार्बन के लिए एसिड भी लिया जाता, एसिड क्लोराइड भी लिया जाता। तो इस छोर पर आ जाइए CH2 होल 8, ध्यान दीजिएगा। इधर 8, 9, 10 ये इनका पूरा टुकड़ा, यहाँ भी HCl बनकर बाहर, HCl बाहर, HCl बाहर निकाल दीजिए, बन गया नायलॉन 610। आपसे पूछे जो बताएं इसका मोनोमर क्या हुआ, तो मोनोमर में फार्मूला दिक्कत करे तो फार्मूला लिख दीजिएगा, खाली इसमें ध्यान रखिएगा 6 और उधर जाइएगा 8, फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। 2,6 में ये हो गया ग्लाइसिन, याद होगा एमिनो एसिटिक एसिड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप कम भी कर सकते हैं। एमिनो एसिटिक एसिड ले लीजिए, उधर भी आप अपना एडिपिक एसिड लेकर के कॉम्बिनेशन करते चले जाइए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया, नायलॉन 6 के मोनोमर का नाम क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कैप्रोलैक्टम, ये नाम हो गया कैप्रोलैक्टम, गड़बड़ाइएगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है? 6। स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये बना NH, यहां बना CH2, 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 यू के 1 2 3 4, फिर ये बना CH2, ये बना C डबल बॉन्ड O, ये बना 1 2 3 4 5 6। इसका जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये हो गया एमिनो कैप्रोइक एसिड, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब याद कीजिए, ये हो गया डेल्टा माइनस, ये हो गया डेल्टा प्लस, जैसे ही वाटर डाले डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस जोड़ दीजिए, ये यहाँ जुड़ा, ये यहाँ जुड़ा। तो नाम खाली याद रखना है कैप्रोलैक्टम पूरा। तो ये हो गया NH2 पूरा, यहाँ समेट लीजिए, CH2 पूरे का होल 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया COOH, एमिनो कैप्रोइक एसिड। अब इसमें इधर से OH निकालिए, H निकालिए, पूरे का होल है, नायलॉन 6 आपका बन गया। नेक्स्ट आइए, टेरलिन मोनोमर, ये कहलाएगा टेरिथैलिक एसिड और एक कहलाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल, ध्यान दीजिएगा। ये हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर बेयर्स रिएजेंट डालेंगे, मतलब पाई बॉन्ड टूटकर OH OH जुड़ा, तो ध्यान दीजिएगा ये बना CH2, ये हो गया OH, ये भी हो गया OH। इस कंपाउंड का नाम हो गया ग्लाइकॉल या दूसरा नाम हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल। और यहां से एक वर्ड आया टेरिथैलिक एसिड, एक नाम याद रखिएगा। बेंजीन में 1,4 पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए
बेंजीन में जब 1,4 पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए तो इसका नाम होता टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड। तो टेरिलिन, तो पूछा टेरिलिन के मोनोमर का नाम बताओ, तो आप देंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। आप नाम देंगे इथिलीन ग्लाइकॉल या नाम देंगे टेरिथैलिक एसिड, यानी प्लस, मतलब इसमें दो दो प्रकार के मोनोमर से इसका निर्माण होता। नाम याद रखना है टेरिलिन। फिनिश्ड। नेक्स्ट आइए, एक अंतिम नाम आपका इसमें मिल गया, ये हो गया ग्लिप्टल। इतने ही उदाहरण को आपको पूरा करके रखना है, पूरा का पूरा एग्जाम्पल आप समेट के रखेंगे। ग्लिप्टल, ये नाम यहां खड़ा हुआ ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल अभी तुरंत दिए CH2OH, फिर यहां हमने दिया OH, N मॉलिक्यूल ले लीजिए, और इस पर ये हो गया थैलिक एसिड का सिंबल, मतलब ये हो गया बेंजीन। बेंजीन में 1 पोजीशन और 2 पोजीशन पर हाइड्रोजन हटा दीजिए। 1 और 2 पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दीजिए। फिर यहाँ से H2O बाहर, यहाँ से H2O बाहर, इसका भी N मॉलिक्यूल, इसका भी N मॉलिक्यूल, यहाँ से बाहर जोड़ दीजिए तो नाम हो गया ग्लिप्टल। मोनोमर का नाम पूछे तो नाम जरूर याद रखिएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल, जो ठीक लगे। और यहाँ पर नाम याद रखना है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, तो ये VVI पार्ट मोनोमर का नाम याद रखिएगा। अभी तक हमने जितना, यहां पर एक नाम और कर लीजिए। जब हम फिनॉल पर फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे तो पॉलीमर का निर्माण हुआ, नाम हो गया बेकेलाइट। मतलब ये हो गया, फिनॉल का स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, ये हो गया फिनॉल, इसमें 2 पोजीशन हाइड्रोजन, ये हो गया 6 पोजीशन पर हाइड्रोजन। यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल लिया फॉर्मल्डिहाइड, फिर यहाँ हमने एक और मॉलिक्यूल लिया फिनॉल, उसके 2,6 पोजीशन से हाइड्रोजन वहाँ पर लिख दें आप। और उसके बाद जब आप इनको हटाते जाएंगे, H2O बाहर, H2O बाहर, H2O बाहर, तो जिस चीज़ का निर्माण हुआ, लीनियर पॉलीमर जो बना, नाम देंगे बेकेलाइट। तो नाम याद रखिएगा बेकेलाइट के बारे में। इसके मोनोमर का नाम क्या हुआ? मोनोमर हो गया फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, लीनियर चेन बनने लगा। अब आइए एक एक करके अब डिफिनेशन के दौर में चलते हैं। छोटा सा पार्ट है, तुरंत रिवाइज हो जाएगा। नेचुरल पॉलीमर किसको कहते हैं? डेफिनेशन आप जानते हैं, वह पॉलीमर जिसकी प्राप्ति प्रकृति से होती है, नेचर से होती है, नाम देंगे नेचुरल पॉलीमर। कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? तो याद कीजिए, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज पेड़ में, नेचुरल रबड़, नाम देंगे नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर नाम से क्लियर है, वह पॉलीमर जिसका निर्माण फैक्ट्री में हो, इंडस्ट्री में हो, प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, उसको नाम देंगे सिंथेटिक। पीवीसी, टेफलॉन, अभी तुरंत बेकेलाइट, पॉलीथीन, ढेर सारे पॉलीमर हो गए। सेमी सिंथेटिक नाम से ही क्लियर है, जो आधा हो गया नेचुरल, आधा हो गया सिंथेटिक, नाम देंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे वल्केनाइज्ड रबड़, वेरी इंपॉर्टेंट, रबड़ जो होता उसमें जैसे ही सल्फर मिला के गर्म करते, VVI, वल्केनाइजेशन में हम रबड़ को के साथ क्या मिलाते? सल्फर मिलाते हैं।
तो उससे वो क्रॉस लिंक हो जाता, इलास्टिक हो जाता, नाम देंगे वल्केनाइज्ड रबड़। टेरिकॉट, तो जब टेरलिन में कॉटन मिला देते तो नाम देंगे टेरिकॉट। नेक्स्ट आइए, लीनियर पॉलीमर, नाम से ही क्लियर है, वह पॉलीमर जिसमें मोनोमर के जुड़ने के बाद एक सीधी श्रृंखला बनती है। इस प्रकार के पॉलीमर को नाम देंगे लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर की खासियत ये होगी जो ये मजबूती से पैक हो जाता, इसकी डेंसिटी लो होगी, इसके स्ट्रेंथ अधिक होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान ज़्यादा होगा। ब्रांच पॉलीमर मतलब इसमें आपको ब्रांच मिलेंगे और इनके आप मोनोमर को, जब भी आप इनके मोनोमर को मिलाइएगा तो वो मजबूती से नहीं जुड़ पाएंगे। एरिया भी, वॉल्यूम भी ज़्यादा ले लिया, ऑटोमेटिक है इसकी डेंसिटी कम हो जाती, तो लो डेंसिटी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्रॉसलिंक पॉलीमर। क्रॉसलिंक पॉलीमर का मतलब हो गया जो वो क्रॉस से जुड़े होते। इसमें जैसे मेलामाइन, किसी भी शादी विवाह फंक्शन में जाते तो फाइबर का प्लेट मिलता, उस प्लेट में खाते हैं, वो कहलाता मेलामाइन। उसके अलावा बेकेलाइट, फिनॉल पर फॉर्मल्डिहाइड डालने से बेकेलाइट का निर्माण होता है। ये क्रॉसलिंक पॉलीमर है। फिर एक नाम हो गया इलास्टोमर, तो वह पॉलीमर जिसको खींच देने पर वो लंबा हो जाए और छोड़ दीजिए पुनः अपने जगह पर वापस आ जाए, मतलब जिसमें प्रत्यास्थता का गुण होता, उसे हम लोग नाम देंगे इलास्टोमर। एग्जाम्पल में दीजिएगा, जैसे नियोप्रेन, क्लोर, जैसे बुना एस रबड़, बुना एन रबड़, नेचुरल रबड़, ये जितना भी नाम आपको देना हो दे सकते हैं। फाइबर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, अभी जितना भी हमने एग्जाम्पल बताया उसमें फाइबर एक ऐसा है जिसकी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग। इसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है और वो बहुत बहुत मजबूत बॉन्ड मिलता है। फाइबर में पीवीसी, पैन, टेफ्लॉन, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, थर्मोप्लास्टिक। ये वो प्लास्टिक है जिसको गर्म करने के बाद मुलायम हो जाता, ठंडा करने के बाद हार्ड हो जाता, और ये काम आप बार बार कर सकते हैं, उसको हम लोग नाम देंगे थर्मोप्लास्टिक्स। पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन वगैरह। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सेट मतलब फिक्स, जिसको एक बार हमने हीट किया, उसको सांचा में ढाल दिया, ठंडा किया, ढल गया, अब उसके बाद उसका आकार आप नहीं बदल सकते, फिक्स हो गया, उसको नाम देंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट और मेलामाइन, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। होमोपॉलीमर, जिस पॉलीमर के निर्माण में एक प्रकार का मोनोमर हो, जैसे अभी बताए पीवीसी, विनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीस्टाइरिन का मोनोमर स्टाइरिन, ग्लिप्टल अभी तुरंत बताए, इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, नाइलॉन 6,6 हेक्सामिथिलीन डाइमाइन और एडिपिक एसिड। तो जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के मोनोमर होंगे वो कहलाएगा कोपॉलीमर, एक प्रकार के मोनोमर होंगे वो कहलाएगा होमोपॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, वह पॉलीमर जिसका निर्माण मोनोमर के संयोग के कारण होता, पहली बात। इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलता, पहली बात। इसमें मोनोमर में पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड के टूटने के कारण मोनोमर जुड़ता है, तो ये कहलाएगा एडिशनल पॉलीमर। इसमें मोनोमर और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता। और एग्जाम्पल आपके पास ढेर सारा है। कंडेंसेशन पॉलीमर वह पॉलीमर हुआ जिसमें मोनोमर के जुड़ने के बाद कुछ न कुछ मॉलिक्यूल या आयन बाहर, कुछ न कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O, HCl, अमोनिया, अल्कोहल वगैरह, नाम देंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें पॉलीमर मोनोमर का एम्पिरिकल फार्मूला बराबर नहीं होगा, इसमें जुड़ने के लिए फंक्शनल ग्रुप की भागीदारी होती है। बायोपॉलीमर वह पॉलीमर जिसकी प्राप्ति प्रकृति से, नेचर से होती है, उसको नाम देंगे बायोपॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिस पॉलीमर को हम नेचर में फेंक दें और वो प्रकृति में सड़ गल करके नेचर में ही मिल जाए, उसको नाम देंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब जितने भी ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, इसमें मुख्य रूप से याद करना है, जितने भी आपको मोनोमर का नाम है वो याद करेंगे,
एक एक लाइन में डेफिनेशन याद करेंगे और उसका एग्जाम्पल याद करेंगे। वीडियो को आप बार बार रिपीट करिएगा ताकि ये सारा नाम याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।